Hello guys, welcome to our channel. I am Ruksar. So let's start marketing second unit. Marketing second unit is developing marketing strategies and plan. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPV भी बोलते हैं. सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल कस्टमर बेनिफिट एंड टोटल कस्टमर कॉस्ट. सो कस्टमर बेनिफिट एंड कस्टमर कॉस्ट होता क्या है, ये हम अब डिटेल में पढ़ लेंगे. ओके, CPV हमें पता चल गया, डिफरेंस बिटवीन कस्टमर बेनिफिट एंड कस्टमर कॉस्ट. कस्टमर बेनिफिट, प्रोडक्ट बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट, पर्सोनल बेनिफिट, इमेज बेनिफिट. एंड नेक्स्ट आता है हमारा टोटल कस्टमर कॉस्ट. टोटल कस्टमर कॉस्ट में मॉनिटरी कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो CPV बेनिफिट माइनस में कॉस्ट, तो हमारा निकल के आ गया हमारा कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, मतलब CPV. ओके, next one is customer value triad, CVT. Customer value triad is the combination of quality, service and price. It is also called combination of QSP. QSP is a short form quality, service and price. So it refers to an initiative by marketers to satisfy consumers in quality, service and price related aspects. So एग्जाम में पूछा जाता है कि कस्टमर वैल्यू ट्राइड किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. सो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस. ये आप याद कर लीजिएगा. एंड नेक्स्ट वन इज कस्टमर वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस. एग्जाम में ये प्रोसेस ऐसे सीक्वेंस के लिए लगाने के लिए आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना टफ नहीं है, यूं ही याद हो जाएगा. फर्स्ट वन इज असेसिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, कस्टमर वैल्यू. सेकंड वन इज चूजिंग द वैल्यू. थर्ड वन इज डिजाइनिंग द वैल्यू. फोर्थ वन डिलीवरिंग द वैल्यू. फिफ्थ वन कम्युनिकेटिंग वैल्यू. सिक्स वन ग्रो एंड सस्टेन वैल्यू. ये ऐसे सीक्वेंस से ही याद करना है आपको. मतलब फर्स्ट का A और सेकंड का C, तो ACD एंड DCG. ऐसे आप एक निमोनिक कुछ भी बना लीजिएगा अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो आपको ठीक लगे. एंड ये बस लर्न करना है आपको, यूं सीक्वेंस से ही प्रोसेस, एग्जाम में सीक्वेंस से ही पूछा जाता है. ओके, तो नेक्स्ट वन इज वैल्यू चेन मॉडल. माइकल पोर्टर ने दिया था ये वैल्यू चेन मॉडल. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इससे कि वैल्यू चेन मॉडल किसने दिया था. तो आप लर्न कर लीजिएगा, वैल्यू चेन मॉडल गिवन बाय माइकल पोर्टर. ओके, माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन मॉडल के अंदर दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ बताई थी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन वैल्यू चेन मॉडल. फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकंड वन इज सपोर्टिंग एक्टिविटीज़. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है इसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आया है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं. सो हमें इन्हें याद कर लेना चाहिए. फर्स्ट वन इज इनबाउंड लॉजिस्टिक. इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होता है, जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है ना, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में रॉ मटेरियल आता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशन. ऑपरेशन में क्या होता है, WIP. ऑपरेशन को बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसका प्रोसेस, मतलब WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. तो ऑपरेशन हो गया. आउटबाउंड में क्या हो गया, जब प्रोडक्ट हमारा वर्क इन प्रोग्रेस से बाहर आएगा तो वो फिनिश गुड्स हो जाएगा. तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक इज आल्सो कॉल्ड फिनिश गुड्स. एंड नेक्स्ट हमारा जब प्रोडक्ट फिनिश्ड हो चुका है, बन के तैयार हो चुका है, तो वो मार्केट में जाएगा. तो फोर्थ वन इज मार्केटिंग एंड लास्ट वन इज सर्विसेज. तो इसके लिए हमें याद करने के लिए कोई सीक्वेंस की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमें लर्न होनी चाहिए. एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन और मतलब आगे भी पूछा जाएगा. सो इसका एक निमोनिक बनाया मैंने यहाँ पे, MOOSI, मूसी. मतलब ये सारी इसमें पांचों एक्टिविटीज़ हमारी लर्न हो जाएंगी. एंड नेक्स्ट आता है हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़. सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, लाइक एज फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है फर्म की, वो सारी इसके अंदर आती है. ओके, नेक्स्ट आता है उसका प्रोक्यूरमेंट. प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है परचेजिंग पावर फर्म की वो कैसी है, मतलब हाई है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. ठीक है, अब आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. मतलब आजकल तो सब मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेटिव एरा है, तो क्या फर्म
अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है या पुराने प्रोडक्ट बना रही है। सो इसके अंदर आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता रहता है हर एक बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट वन आता है HRM, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये तो हर फर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बिना ह्यूमन के कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी थी वैल्यू चैन मॉडल। वैल्यू चैन मॉडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर UGC नेट एग्जाम। ओके, तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और एग्जाम अब करीब आ रहा है तो मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगी और मार्केटिंग की यूनिट हम यूं ही कंप्लीट कर लेंगे। एंड थैंक यू गाइज।